नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत वो ईमान वाली नेमत है। जिसके पास ईमान है दर हकीकत उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास ईमान नहीं है हकीकत में उसके पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह का फजल है, करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान वाली नेमत अता फरमाई है। नेमत ईमान मिलने के बाद ईमान के कुछ तकाजे हैं, कुछ हुकूक हैं। उनमें से एक तकाजा तो ये है कि अहकामात, ईमानी अहकामात पर अमल किया जाए, और दूसरा हक और ईमान का दूसरा तकाजा ये है कि इन अहकामात की दावत दूसरों को दी जाए, मुसलमानों को अहकामात की दावत दी जाए। और तीसरा हक ये है कि इस ईमान की दावत काफिरों को दी जाए। अहकामात की दावत यानी दावत व तबलीग, ये तो मुसलमान के लिए है, जैसे नमाज ये हुक्म है, ज़कात हुक्म है, हज हुक्म है, खुद भी ये अदा करना है और दूसरों को इसकी दावत भी देनी है, दूसरे मुसलमानों को इसकी तरफ लाना भी है। ये दावत ईमान ये खास गैर मुस्लिम के लिए है, और ये भी मुसलमान ही की जिम्मेदारी है, मोमिन की जिम्मेदारी है कि काफिर को ईमान की दावत दे। खुदा न करे अगर एक मुसलमान अहकामात पर अमल नहीं करता और इसी तरह दुनिया से चला जाता है, उसकी मौत आ जाती है, तो उसके लिए बख्शिश की उम्मीद है, उसका जनाजा पढ़ा जाता है, उसके लिए दुआएं मांगी जाती हैं, बख्शिश की उम्मीद रखी जाती है। लेकिन अगर कोई काफिर ईमान के अलावा दुनिया से चला जाए और फिर सारे मुसलमान उसके लिए मांगे, उसकी बख्शिश के लिए दुआएं मांगे, तो उनकी दुआएं कतन कबूल नहीं होंगी। ईमान की दावत इंतहाई जरूरी है, और खास तौर पर उस तबके को ईमान की दावत देना जो खुद को मोमिन समझता है, खुद को मुसलमान समझता है, खुद को ईमान वाला समझता है, खुद को मुसलमान जानता है और खुद को मुसलमान कहलवाना चाहता है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। उसको अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाना ये ईमान वालों की जिम्मेदारी है। और ऐसे लोग, उनमें एक बहुत बड़ा गिरोह कादियानियों के साथ कादियानियत की सूरत में है। उनमें से एक बहुत बड़ा गिरोह कादियानियत की सूरत में हमारे मुल्क में, बैरून दुनिया में मौजूद है। इन कादियानियों को दावत ईमान देना, इन कादियानियों को इस्लाम सिखाना, समझाना, और इन कादियानियों को कादियानियत की हकीकत और कादियानियत का मकरू चेहरा दिखाना, ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह दावत ईमान की मेहनत में मसरूफ हैं, और इस सिलसिले में बहुत सा लिटरेचर भी मौजूद है। उन लिटरेचरों में से और उन किताबों में से एक बड़ी अहम किताब है आपकी अमानत, जो दाई इस्लाम और खादमे इंसानियत हकीम महमूद हसन तौहीदी साहब की तरतीब करदा है। और इंतहाई दर्द दिल के साथ और इंतहाई हमदर्दी के साथ इस किताब के अंदर कादियानियों को इस्लाम की दावत दी गई है, इस्लाम की तरफ बुलाया गया है, और कादियानियत का जो असल चेहरा जो उनकी किताबों से जाहिर होता है, कादियानियों की किताबों से जो उनके अकायद हैं और जो कुफरिया अकायद हैं, और इसी तरह बानिए मजहब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जो असल किरदार है, असल शख्सियत है, उसका इस किताब के अंदर तज़किरा है, और इंतहाई दावती अंदाज के साथ तज़किरा है। ये किताब खुद पढ़ना और इस किताब की दूसरों को दावत देना और इस किताब को कादियानियत तक पहुंचाना, ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है, और ये बहुत मुफीद है। इस जिम्मेदारी को अदा करना बहुत बड़ी सादत है। आप इस किताब को हासिल कीजिए, इस किताब का मुताला कीजिए, और दावत इस्लाम के मिजाज को समझिए, दावत इस्लाम के उसलूब को समझिए। इस किताब से आपको कादियानियत का मिजाज भी समझ में आएगा कि इनको दावत कैसे देनी है। इस किताब से आपको ये बात भी समझ में आएगी कि वो कौन सी उलझने हैं जिनकी वजह से कादियानी आज कादियानी है और इस्लाम की तरफ नहीं आता। पढ़िए, इसको फैलाइए, कादियानियत तक पहुंचाइए। अगर आपके जरिए से एक शख्स भी इस्लाम में आ गया तो ये आपके लिए दुनिया आखिरत की खैरों का, दुनिया आखिरत की भलाइयों का जरिया होगा। और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अगर कोई एक शख्स हिदायत पर आ जाए तो ये जन्नत के वाजिब होने का जरिया है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन गैर मुस्लिमों तक ईमान का पैगाम पहुंचाने के लिए शर्फ कबूलियत अता फरमाए। इन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।